सभी गुरुजनों को प्रणाम। तो आपका स्वागत है। तो हम आज देखेंगे जो रीट लेवल 1 में हिंदी के जो प्रश्न आए थे उनको आज हम देखेंगे। ये जो प्रश्न मुझे ध्यान आए उनका मैं बना रहा हूँ, तो आप देखें कि आपका मूल्यांकन करें और जो गलतियाँ हमने इनमें की उनका हमें संशोधन करना है। इसका बनाने का उद्देश्य यही है कि हम गलतियों को पहचानें और जिस भी टॉपिक्स में आपके गलतियां हैं उनका समाधान आप करो। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है वो देखते हैं कि सदैव का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें था सदादन एव और सदादन एव, ये दो ही ऑप्शन थे जिसमें कन्फ्यूज़न बना होगा। तो ध्यान रखिए जो एव में जो ये है ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वो होगा सदादन एव। ठीक है, आगे चलते हैं। विरोधी शब्द का विलोम शब्द होगा। विरोधी जो शब्द दिया गया था तो इसका उन्होंने विलोम शब्द पूछा था, तो इसका क्या होगा, समरोधी होगा या समर्थक होगा। तो ध्यान रखिए समरोधी तो विरोधी से संबंधित ही हो गया, विलोम पूछ रहा है तो समर्थक होगा। देखो कभी कभी क्या है, कुछ शब्द जो ऐसे होते हैं जो आपको आसपास के वातावरण में जोड़ना पड़ता है। जैसे कि अगर हम विरोधी और समर्थक शब्द को राजनीति से जोड़े तो यहाँ पर चलता है कि वो मेरा विरोधी है, वो मेरा समर्थक है, तो वो उस पार्टी का समर्थक है, वो उस पार्टी का विरोधी है। तो ऐसे भी ये निकल जाता। बाकी आप भविष्य में ध्यान रखें कि अगर नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त चिन्ह। तो जो प्रयुक्त दो जो शब्दों को जोड़ने के लिए जो शब्द होता है वो होता है योजक चिन्ह, ना कि विस्मयादिबोधक। क्यों? क्योंकि जो योजक चिन्ह है ये दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे और हो गया, और भी है। निधियाँ शब्द का एक वचन होगा। तो ध्यान रखें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई विशेष नहीं पूछा है। यहाँ पर निधि में ये यहाँ पढ़ते हैं, केवल और केवल यहाँ पढ़ते हैं, तो बहुत से इसको छोटी ई की मात्रा लगा करके, क्योंकि वो यहाँ होता है, जब यहाँ प्रत्यय लगता है तो छोटी ई जो बड़ी ई होती है वो छोटी ई में बदल जाती है। परंतु यहाँ पर यहाँ शब्द है और निधि बराबर पूरा शब्द है और यहाँ पढ़ते हैं, तो इसका जो उचित आंसर जो होगा वो होगा निधि, ना कि निधि बड़ी ई की वाले है, ये गलत होगा। निधि ही उचित ऑप्शन इसका होगा। भाव शब्द में लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। तो ध्यान रखिए हिंदी में पहले हम बात करें हिंदी में लिंग, तो हिंदी में लिंग जो है वो दो ही लिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, नपुंसकलिंग इसमें होता ही नहीं है। फिर भी आप जो मानक पुस्तकें दे रखी है उनका अध्ययन करके देखें कि क्या ये बात सही है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की, तो भाव शब्द में नज़र आ रहा है हमें पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तो मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ध्यान रखिए मनुष्य शब्द में जो संज्ञा होगी वो होगी जातिवाचक, क्योंकि मनुष्य शब्द से हमें एक समूह का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक समूह हो जाएगा, इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। विश्व शब्द का पर्यायवाची है। विश्व शब्द का पर्यायवाची जो शब्द है वो होगा, पर्यायवाची पूछा है तो सुधा तो होगा ही नहीं, क्योंकि पर्यायवाची जो होगा इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विश्व का गरल हो जाएगा। समानार्थी पूछा है। डाक के तीन पात का अर्थ है। तो डाक के जो तीन पात का अर्थ सदा एक सा रहना, उसमें शायद ऐसा ही ऑप्शन था। अचेतन शब्द का अर्थ दे रखा था इसमें, तो अचेतन का निर्जीव ही होगा इसमें ये, क्योंकि वो चेतनावस्था में नहीं है, तो बहुत से जो निर्जीव अवस्था में चले जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है, तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य था, क्योंकि रचना के आधार पर तीन प्रकार होते हैं, तो उसमें तीन अलग अलग दे रखे थे, तो ये उसमें मैच हो रहा था, संयुक्त वाक्य।
बहुत लज्जित होना का अर्थ है। तो घड़ों पानी पड़ना होता है, उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि पगड़ी उछालना, किंतु पगड़ी उछालना नहीं होगा, क्योंकि पगड़ी उछालने का अर्थ होता है किसी को अपमानित कर देना। तो इसमें जो उचित ऑप्शन होगा वो होगा घड़ों पानी पड़ना। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। पिछली बार इसको बोनस कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर लिखा होता मनुष्य अंग, तो वो मिस प्रिंट होने के कारण बच्चों को इसको बोनस दे दिया गया था। किंतु अब इसमें स्पष्ट दिया था कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो इसमें बराबर आंसर हो जाएगा 2। शिक्षण कौशलों में तीसरा कौशल है, तो कौन सा होगा? पढ़ना होगा। तो ये आप जो वो सूत्र हैं LS, उसको ध्यान से रखो तो ये आराम से हो जाएगा। और अमूल्य शब्द का अर्थ है जिसका बहुमूल्य हो, जिसका मूल्य न हो। तो ध्यान रखें कि जिसका बहुमूल्य हो तो वो तो बहुमूल्य हो जाएगा, जिसका मूल्य न हो तो ये अमूल्य हो जाएगा, जिसका मूल्य ही न हो अमूल्य। दृश्य सामग्री है, इसमें शायद बुलेटिन बोर्ड था, तो इसका दृश्य सामग्री में बुलेटिन बोर्ड ही आएगा। वाक्य में काल बताना था, ऐसा कुछ प्रश्न भी था उसमें, तो उसमें सामान्य वर्तमान काल आएगा। वो प्रश्न क्या था वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और दृश्य सर्वेक्षण उपकरण में भी ये भी ध्यान नहीं आ रहा, शायद या तो टीवी था या कंप्यूटर था। तो इसमें या तो कंप्यूटर ही था या टीवी था, तो दोनों में से होगा, कुछ एक था उसमें, तो इसमें कन्फ्यूज़न है। बाकी और भी प्रश्न थे जो शिक्षण विधियों से संबंधित थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ प्री था। आप इनको देखने से आपको पता लगेगा कि हमें अब कहाँ गलती नहीं करनी है और आराम से पेपर देना है, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।